हाँ विनय जी, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। अच्छे हैं, बताइए क्या पूछ रहे थे? सर एक्चुअल इस बार हमने गेट क्वालिफाई किए हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। लेकिन ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है। गेट स्कोर 370 आया है। हम्म। ठीक है सर। तो हम तो एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में जॉब करते हैं। हम्म। ठीक है। और हमारा पीएचडी भी है एडुकेशन में सर। हम्म। तो हम स्टैटिस्टिक्स, मैथ में एमएससी किए हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी किए हैं मैकआउट से, सर मौलाना अबुल कलाम, हाँ, आप अच्छा। जानते होंगे। तो जी जी। अभी मेरा तो एज हो गया, थोड़ा सा 35 अब एज है। तो हम्म। हम चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी करना। तो आईआईटी जाने का तो इंटरेस्ट है। तो इसीलिए थोड़ा मेहनत करके गेट दिए थे। तो आप ही की हेल्प से, आपने आपका वीडियो देखा था। तो हाँ। तो जो भी सीखे हैं वहां से ही। मैं मैथ्स में पढ़ते थे, लेकिन सर मुझे जानना है कि अभी हम क्या करें। अभी तो एज हो गया, पार्ट टाइम मोड में पीएचडी करें या वही आपको आपके देखना जैसा पड़ेगा, रेगुलर। फुल टाइम मोड का कुछ कंडीशन शायद एज लिमिट होता है। आप एडवर्टाइजमेंट, जब हम्म पीएचडी का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कहीं एज लिमिट लिखा रहता है कि नहीं? सर मुझे तो दिखाई नहीं दिया ऐसा हाँ, कुछ। और अगर नहीं है तो मुझे लगता है जेआरएफ की एज लिमिट है 28 साल, आई थिंक, जहाँ तक मैंने देखा है, हाँ, जनरल जीआरएफ कैटेगरी। का है सर, जीआरएफ है का ना? है। तो आप एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन इतना फेलोशिप देंगे वो? वो तो सर पता नहीं। नहीं, मुझे जैसे फिर आइडिया, एक इसीलिए सर आपसे गेट बात के करना थ्रू नहीं, चाहिए। एक अलग प्रोग्राम है, क्यूआईपी प्रोग्राम होता है, जो मैंने सुना है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो कॉलेज के थ्रू ही होता है। तो इसका मुझे लेकिन सर देखना। हाँ। लेकिन सर प्राइवेट जो कॉलेज है वो लोग तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं देते हैं, आपने बोला था उस बार। नहीं, मैंने प्राइवेट पूछा था कॉलेज, कि मेरा भी जो जूनियर है, मैं बताया था आपको पहले भी, मेरा जूनियर है, वही प्राइवेट कॉलेज में ही हम्म, पढ़ाते थे। अच्छा। तो वो भी प्राइवेट कॉलेज में ही थे। बस कॉलेज से थोड़ा अप्रूवल लेना होता, वो तो आप जैसे कोई फॉर्म डाउनलोड करें, अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से बस उनका हम्म। परमिशन लेना कि हाँ आप वहाँ फैकल्टी हैं, बस इतना ही अब करवाना होता वो है। एनओसी एनओसी जैसा ना, हाँ, एनओसी एनओसी कुछ, जैसा, हाँ। एग्जैक्टली एनओसी जैसा हो अच्छा गया। अच्छा। तो अच्छा उस अच्छा। उसके तो थ्रू मैं आप जा सकते हैं। और तो एक वो रास्ता। ये जो गेट जो फॉर्म अभी जो निकल रहा है, जो कोप कोप में रजिस्टर करके उसके बाद जो भी आईआईटी चाहते हैं उसके थ्रू हम नहीं जा सकते। गेट के थ्रू हाँ, गेट का जो मतलब काट ऑफ निकला या स्कोर निकला, उसके थ्रू अगर मुझे जाना लगता है चाहे। जा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वो जा सकते हैं, फेलोशिप देंगे देंगे इसका मैं श्योर नहीं हूँ। आप एडमिशन ले सकते हैं गेट के बेसिस पे, हम्म, लेकिन मैं उसका श्योर नहीं हूँ कि वो फेलोशिप क्या सबको देंगे। मुझे लगता है मिलना चाहिए ऐसे, तो मुझे लगता है, लेकिन वो एक बार मतलब चेक करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है कि गेट के थ्रू, जैसे इंस्टीट्यूट फेलोशिप होती है, गेट के थ्रू इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलती है। तो मुझे लगता है आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस में पता चलेगा, है ना? क्योंकि अप्लाई नहीं सर करेंगे पता कैसे एक्चुअल चलेगा। हम्म। सर एक्चुअल तो खड़गपुर आईआईटी में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हमारे वहाँ पे रिलेटिव वगैरह है। मैं सांतरागाछी में रहता हूँ, आप जानते ही होंगे। अच्छा, हाँ हाँ। तो मेरा तो ये खड़गपुर आईआईटी अच्छा होता, लेकिन गेट स्कोर इतना अच्छा नहीं है। तो मैं नेक्स्ट बार भी दूंगा, तो तब देखेंगे। लेकिन अभी मैं धानबाद जो न्यू आईआईटी, आपने जो वीडियो में बोला था कि थर्ड फेज या सेकेंड फेज का जो आईआईटी है उसमें ट्राई करो, तो कुछ हम फर्स्ट उसमें पेज का करना भी चाहते ट्राई हैं। कर सकते हैं, हाँ। हम्म। हाँ, तो मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन मुझे पूछना है कि ये जो लास्ट ईयर जो गेट स्कोर का जो बात हुआ था, आपने कहा था कि वहाँ का, तो मैं वेबसाइट सर्च किया, लेकिन ऐसा सर्च कोई नहीं है कि वहाँ का कोई हम्म। स्टूडेंट अगर होते तो बता देते कि सर आपके कोई स्टूडेंट है वहाँ पे जो धानबाद या जो न्यू आईआईटीज है, हाँ, वो उनका तो नंबर स्टूडेंट हर देते जगह तो मैं मिल पूछ जाएगा। के। वो आपको मिल जाएगा, वो मैं नंबर भेज दूंगा, धनबाद का भी है। सर तो सर आप वैसे मेरे मेरे व्हाट्सएप में आप थोड़ा भेजिए, मैं थोड़ा बात करके उनके साथ बात करके आपके साथ मैं दोबारा बात करूंगा हाँ हाँ, कि तो क्या आप क्या हुआ। करना, आप मुझे एक्चुअली व्हाट्सअप करो मेरे नंबर पे, वो तो टीम वालों को किया होगा आपने, 99 वाले नंबर पे, है हम्म, ना? तो मेरा नंबर है, उस अच्छा। पे करो, मैं आपको नंबर कुछ शेयर हम्म, कर दूंगा, बात कर सकते हैं। बट मुझे लगता है गेट आपका हम्म, क्वालिफाई हुआ है, तो अप्लाई कीजिए, अप्लाई करेंगे, गेट के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। और इंस्टीट्यूट फेलोशिप देती है, तो आई थिंक देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बस ये श्योर नहीं हूँ कि एज लिमिट है कि नहीं है इसमें, बस इतना मैं श्योर नहीं हूँ। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखा हुआ है कुछ ऐसा, जैसे पीएचडी का एडवर्टाइजमेंट निकलता है ना,
तो उसमें शायद अब बस ये देखना अच्छा एज लिमिट है क्या वहाँ पे अप्लाई करने का। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत अच्छा नहीं है, फिर अच्छा। तो गेट गेट में कोई एज लिमिट नहीं अप्लाई करने का, गेट देने का। तो सर मेरे लिए क्या सही होगा, आप थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं तो। मैं कैसे अभी आप। क्या हम्म। मैं क्या एडुकेशन में ही रह जाऊं या स्टैटिस्टिक्स लेके आगे बढ़ूं, आईआईटी में कोई स्कोप है दो तरह का फिजिक्स। प्रोग्राम है, देखिए पीएचडी में पार्ट टाइम प्रोग्राम भी है, फुल टाइम प्रोग्राम भी है। तो गेट के थ्रू आप जाएंगे तो फुल टाइम प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं आप। अच्छा गेट के थ्रू फुल टाइम प्रोग्राम होगा, पार्ट टाइम नहीं होगा। पार्ट टाइम के लिए कंडीशंस हैं कि कोई इंस्टीट्यूट ही आपको रिकमेंड करेगी तभी पार्ट टाइम में मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो पार्ट टाइम पीएचडी का एक अलग कंडीशन है ना, वो आपको देखना पड़ेगा जो पार्ट टाइम कर रहे हैं। आप गेट के थ्रू जा रहे हैं तो वो फुल टाइम पीएचडी होगा आपका, आपको इंस्टीट्यूट में 4-5 साल बिताना पड़ेगा। या पार्ट टाइम में ये होता है कि आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो उसके थ्रू अप्लाई करेंगे, फिर वो शायद उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड पीएचडी या इस तरह कुछ टर्म है इसका। तो अगर थोड़ा सा तो आपको खड़गपुर एक्सप्लोर कर, आईआईटी में ऐसा हाँ। होता है? हम्म। खड़गपुर आईआईटी में ऐसा है? हाँ है, हर पार्ट जगह है टाइम पार्ट कोई टाइम कोई पीएचडी, हर काम? जगह है। स्पॉन्सर्ड पीएचडी भी हर जगह है कि आप एडमिशन लीजिए। तो उसमें बस ये होता है कि 1 साल आपको इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा, आपको जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ से लीव लेके आप 1 साल आप इंस्टीट्यूट में बिताएंगे अपने, जिस इंस्टीट्यूट में है ना, जहाँ पीएचडी कर रहे हैं, कोर्स वर्क करना होगा 1 साल। उसके बाद फिर आप हम्म, बाकी कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पे, वापस जाके आप जॉब कर सकते हैं। तो वो हम्म, पार्ट टाइम पीएचडी वो होता है। एक होता है कि जैसे आपने पीएचडी रेगुलर ज्वाइन किया, बीच में आपको जॉब हो गया, तो आप एक पार्शियल विड्रॉल लेके आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, पीएचडी आपका फुल टाइम ही चलता रहेगा। ठीक है तो सर। आप एक कोई आपका कोई सीनियर हो या जूनियर हो जो पार्ट टाइम मोड में कर रहे हैं, हाँ, उनका एक नंबर दीजिए। और बाकी जो क्योंकि धनबाद हाँ, जो न्यू आईआईटी है, उस लोगों का नंबर दीजिए। मैं थोड़ा बात करके फिर आपके साथ बात करूंगा हाँ, ज़्यादा ज़्यादा लोगों क्या से बात होगा। कीजिए, स्पेशली वो लोग जो पार्ट टाइम कर रहे हैं। मैं आपको नंबर भेजूंगा जो पार्ट टाइम खड़गपुर से ही मेरे जूनियर ही कर रहे हैं। तो हम्म, उनका एज तो 45 है एक्चुअली, तब भी वो कर रहे हैं, है ना। हम्म, इस तरह से हम्म, है। तो आपको डिफरेंट लोगों से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे क्या सिचुएशन है। जैसे मैं फुल टाइम पीएचडी किया हूँ, आप जो गेट या नेट हम्म, के थ्रू जो भी बच्चा जाता है वो फुल टाइम पीएचडी होता है। पार्ट टाइम पीएचडी में नेट गेट नहीं चाहिए। पार्ट टाइम पीएचडी में बस उनका अच्छा होता है कि एक एंट्रेंस देना होता है, इंस्टीट्यूट आपको वहाँ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम, ऐसा कुछ कंडीशन रहता है। एंड देन आप वहाँ जाके 1 साल कोर्स वर्क करो, देन वापस आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। तो उससे इंस्टीट्यूट से एनओसी लेना पड़ता है, और इंस्टीट्यूट है ना रिकमेंड करेगी, तब जाके होता है। ये पार्ट टाइम में कुछ ऐसी कंडीशन है। अच्छा। सो आप ठीक है एडवर्टाइजमेंट सर, ढंग से मुझे भी। पढ़ेंगे ना तो लिखा रहता है, तो या लोगों से आप बात कीजिए, मैं नंबर शेयर करता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सर आपका कौन से नंबर से ये करूँ, बात करूँ, मेरा मतलब नंबर जो हाई है कहाँ जिससे पे मैं भेजूँ? टेक्स्ट करता हूँ ग्रुप में, 1 मिनट। अच्छा अच्छा। एक तो जो अभी जहाँ से लिंक आया है वो आपको टीम का नंबर है, वो मेरा नंबर नहीं है। हाँ, वो तो टीम का ही नंबर। हाँ, तो मेरा वो किसी ग्रुप में जाइए जिस ग्रुप में आप हैं, मैं एडमिन होऊंगा उस ग्रुप में। तो आप वहाँ से देख लीजिए, अच्छा नाइन अच्छा, नाइन ठीक है से सर, स्टार्ट ठीक होगा है। ना। 99 वाला। ओके ओके जो सर। मेरा प्रोफाइल पिक्चर मेरा लगा हुआ, फोटो लगा होगा ये। ठीक है सर, ठीक है। सर और एक बात मैं कह रहा हूँ कि हम्म। मान लीजिए सर, मान लीजिए मैं अगर रेगुलर में, जो न्यू जो आईआईटीज है ना, उसमें मान लीजिए मैं अगर कहीं पे ट्राई करना चाहता हूँ, वहाँ का मान लीजिए स्टैटिस्टिकल फैकल्टी जो है, उनको अगर मैं, मेरा एडुकेशन में बहुत सारा काम है, मतलब मैंने काम किया है, जी। तो अगर उनको अगर भेजूँ, तो उसमें स्टैटिस्टिकल काम है, बहुत सारा काम है, जैसे एनोवा है, एनकोवा भी है, बहुत सारा हम्म। काम है। तो वो लोग क्या देखते हैं कि हाँ, इन्होंने स्टैटिस्टिक के ऊपर काम किया, या स्ट्रांगली स्टैटिस्टिक्स को लेके ही सोचते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप जो कर क्योंकि रहे हैं उस तरह वो अच्छा है, वो थोड़ा सा उसको आपको रिकमेंड कर सकते हैं, या पेपर भी कर सकते हैं कि हाँ इनको, आपको ऑलरेडी एक पीएचडी का आइडिया है, थोड़े बहुत वर्क का भी आइडिया है, तो आप उस तरह के, जैसे आपका जो रिसर्च एरिया जिस तरह इंटरेस्ट है उस प्रोफेसर्स को देखिए डिफरेंट आईआईटी की वेबसाइट पे, उनको आप पर्सनली मेल कीजिए, पेपर भेजिए अपना, वो रिप्लाई करते हैं तो फिर आगे उनसे बात कीजिए आप। हो सके तो जाकर मिल के बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लेके मेल पे अगर बोलते हैं तो कभी जाकर मिल के पर्सनली बात कर लीजिए। कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसके लिए आपको मेल लिखना होगा उनको, और मेल आईडी उनको वेबसाइट से मिल जाएगा, आपके जो हाँ हाँ इंस्टीट्यूट के हाँ। प्रोफाइल, फैकल्टी प्रोफाइल से। हम्म, तो कर सकते हैं ठीक है वो, सर। आपको आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा, तो मतलब इसका बेनिफिट आपको मिलेगा जो आपने पहले किया है ना, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अच्छा सर,
मतलब क्या है सर, पहले जो किया था ना वो तो एजुकेशन फील्ड में किया था, इसीलिए हम्म। डर रहा था कि अगर नहीं नहीं, मान उससे लीजिए कोई सर। दिक्कत नहीं है, आपका एमएससी है ना, तो आप एमएससी बेस पे एडमिशन लो। पीएचडी कई लोगों को मैं जानता हूँ, जी भीमराव अंबेडकर साहब भी कई डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पीएचडी किया उन्होंने। चलो वो तो बहुत पहले की बात है, अभी भी कई लोग हैं जो डिफरेंट हम्म, सब्जेक्ट्स में पीएचडी करते हैं। एक सब्जेक्ट में करते हैं फिर बाद में दूसरे सब्जेक्ट में भी करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एडवांटेज है, और है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर। सर अच्छा, आप अभी जो ट्राई करना आपका जो चाहते हैं? क्लास है, हाँ सर अभी जो आपका जो क्लास है, तो मतलब जो क्लासेस आपका चल रहा है, हाँ हाँ। तो वहाँ पे क्या मैं सब्सक्रिप्शन ले लूँ, या मतलब नेक्स्ट बार फिर से गेट दूँ या नहीं? ठीक है तो नहीं दीजिए, अगर क्या आप करूँ अच्छा मतलब? रैंक लाना, लेकिन आप देखिए गेट आपको हेल्प करेगा भी कि नहीं, डिफरेंट लोगों से बात कीजिए। मुझे लगता है हेल्प करेगा, आप इस बार हाँ ठीक अप्लाई है। करेंगे पता चल जाएगा आपको। फिर आप कंटिन्यू कीजिए, है ना, और आप तो ओल्ड स्टूडेंट रहे हैं तो ठीक है बहुत सर, ज़्यादा। अगर मैं अप्लाई करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं धनबाद में अप्लाई किया हूँ। हम्म। मैं अगर वहाँ पे सर, मैं जाने से पहले आपके आपके साथ थोड़ा बात कर लूंगा। क्या पूछते हैं, आपका इंटरव्यू देखा था, हाँ इंटरव्यू में आपने वही सब पूछेंगे। हम्म। हम्म, तो प्रैक्टिकली क्या है कि सर, थोड़ा बात करने की वहाँ पे जो स्टूडेंट है उनके साथ बात करके भी जाऊंगा। मैं कई लोगों को अब जानता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो धनबाद से पीएचडी किए हैं, वो फैकल्टी हैं, उनका भी नंबर दे दूंगा, वो अपने जूनियर्स का नंबर आपसे शेयर ठीक कर है, देंगे, धनबाद के स्टूडेंट जो अभी होंगे वहाँ पे। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, तो थैंक वैसा यू है। सर। बाकी आप कोशिश कीजिए, आप अच्छा कर रहे हैं ना, आप हम्म, लाइफ में अच्छा अच्छे स्टैट फील्ड में जाएंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। जैसे आप पीएचडी करके निकलेंगे तो अच्छी जगह स्टैटिस्टिक्स का फैकल्टी हो सकते हैं। आपका एमएससी मैथ में ऑलरेडी है ही, स्टैट्स में पीएचडी हो जाएगा तो आप किसी भी इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आप ज्वाइन करेंगे फैकल्टी, तो एक अच्छा आप सैलरी मिल जाता है ना, डिसेंट मिल जाता है, जीने के लायक तो मिल ही जाता है। ये है। ठीक है ना। हम्म, हम्म। पता नहीं सर क्या होगा। नहीं नहीं, ठीक है कुछ सर, नहीं होगा, थैंक यू सब अच्छा सर। हो जाएगा। और पीएचडी में फेलोशिप का आपको देखना पड़ेगा कि जैसे क्यूआईपी में 20,000 पर मंथ मिलता है, हमारा जूनियर जो है उनको 20,000 पर मंथ मिलता है क्यूआईपी में बस। ये है। तो उसमें एक कंडीशन ये भी रहता है कि इंस्टीट्यूट भी आधा फेलोशिप देगी, उसमें ऐसा रहता है कि इंस्टीट्यूट हाफ फेलोशिप देगी, हाफ गवर्नमेंट देगी, ऐसा कुछ रहता है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह कुछ क्राइटेरियाज, आप डिफरेंट लोगों से बात कीजिए थोड़ा, एंड देन आप डिसाइड कीजिए। ठीक है। ठीक है सर, आप नंबर थोड़ा भेजिएगा। हाँ हाँ। ठीक है सर, ओके सर, ठीक, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू।